नमस्कार मित्रों। आज के इस हिंदी फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनिमी नंबर 1, मतलब हमारा सबसे बड़ा शत्रु, महाशत्रु, अति शत्रु। इस डिस्कोर्स के दौरान आप सभी की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी और आपका सच्चा बड़ा शत्रु कौन है ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको नजर आ जाएगा। शत्रु जो है हम बोल रहे हैं तो शत्रु सभी को है। जैसे पर्यावरण को शत्रु है, राष्ट्रों को शत्रु है, प्राणी पक्ष पंछियों को, पेड़ों को शत्रु है, राष्ट्रों को शत्रु है, राज्यों को शत्रु है, राजा को भी शत्रु है। और राजा के शत्रु महल के बाहर है और महल के अंदर भी है। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे एक सद्गुणी, सदाचारी और सहृदयी राजा था। एक बार शिकार पर गए थे सभी उसके मंत्रीगण और वो उनके साथ था। तभी इसका रहस्य एक मंत्री को पता चला कि राजा को शिकार करने में, अखेट करने में डर लगता है। जब ये रहस्य मंत्री को मालूम है, ये राजा को पता चलने के बाद राजा उनसे थोड़ा सा बचकर रहने लगा। वो मंत्री की जो भी उसके कारभार में जो भी उसकी कमियां थी उनको नजरअंदाज करता था। लोगों के कल्याण के लिए जो भी प्रस्ताव उसने रखे थे, जो सदोष थे, उन्हें भी राजा मान्यता देने लगा। और मंत्री ने किए हुए गुनाह जो थे उनका भी वो समर्थन करने लगा। इतना वो दब के रहने लगा और मंत्री जो है वो धीरे धीरे उसकी जो धीटता थी वो बढ़ती गई। और ऐसे होते होते एक दिन इस मंत्री ने राजा के विरुद्ध बंड किया और खुद को राजा के पद पे स्थापित किया और राजा को विस्थापित कर दिया। बंदीवास में से ये राजा बहुत ही युक्ति के साथ, बहुत ही हिकमत के साथ, धैर्य के साथ बाहर निकला और ऐसे ही जंगलों में घूमते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि के मुख पर जो तेज था उससे प्रभावित होकर राजा ने उससे बोला कि मैं मेरे शत्रु को पराजित करना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऋषि ने स्मितहास्य किया और राजा से कहा कि रणांगण में आपको यशस्विता प्राप्त हो, ये सदिच्छा मेरी आपके साथ है ही, लेकिन आपका शत्रु कौन है ये जानने के लिए मैं आपको सदिच्छा दे रहा हूं। क्योंकि पहले अंधेरे से, अरण्यों से घबराने वाले तुम आज इस निबिड़ वन में, इस घोर वन में मुक्त रूप से संचार कर रहे हो, बहुत सहज रूप से संचार कर रहे हो। सहृदय होके भी प्रजा की व्यथा न जानने वाले तुम आज प्रजा का मर्म जान गए हो। सद्गुणी होकर भी पहले विलासी होने की वजह से आपकी जो दिनचर्या थी वो रेगुलर नहीं थी, लेकिन इस आयुष्य में, इस अरण्य के आयुष्य में आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी जो दिनचर्या है वो नियमित हो गई है। तो जो मंत्री है वो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात क्यों हुआ, मेरी मानहानि क्यों हुई, ऐसा सोचकर, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे बातें सोचकर दुखी और कष्टी जो आप हो रहे हो, ये जो आपके मन में भावनाएं पैदा हो रही है, ये भावनाएं, दुख की भावना, ये आपका शत्रु है, ये संदेह आपका शत्रु है। दोस्तों, हमारे अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इस कथा का संबंध अगर हमारे जीवन में देखा जाए तो मंत्री जो है ये है नियति, ऋषि जो है ये है आध्यात्मिक गुरु, और राजा जो है वो है हम लोग। क्योंकि राजा के मन में जो संदेह था, जो उसका शत्रु था, वही स्थिति हमारी है। हमारे मन में जो संदेह है वो हमारा सबसे बड़ा, सबसे बलाढ्य महाशत्रु है।
संदेह में क्या क्या समाविष्ट होता है। तो मेरी कमियां, मेरा रहस्य अगर कोई जान लेगा तो क्या वो मुझे ब्लैकमेल करेगा? मेरे मन के विरुद्ध ही सब चीजें इस जीवन में होगी क्या, या फिर कोई करवाएगा? इसके बारे में सोचना। या फिर मेरे कामों में कोई त्रुटि निकालेगा? क्या मेरे काम की निंदा होगी? क्या मेरे काम की आलोचना होगी? क्या मेरे काम में विघ्न डालने वाले बहुत से लोग होंगे? ये सभी चीजें संदेह में समाविष्ट होती है। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो संदेह है, जिसमें ये सब बातें समाविष्ट है, ये सबसे बड़ा विश्वासघात है, ये सबसे बड़ा आत्मघात है, जो कि हम खुद खुद का कर रहे हैं। मनुष्य खुद को धोखा देते आ रहा है शुरुआत से अब तक। कितने सालों से कितने सालों तक ये धोखा चलता रह रहा है, चलता रहेगा। ये जो संदेह है, इसका कारण और निराकरण ये भगवत गीता में बहुत अच्छी तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाया है। एक श्लोक में उद्धृत करती हूँ, वो ऐसा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इसका मतितार्थ ऐसा है कि हर कर्म करने के पीछे तुलना की वजह से हमारे मन में मान प्राप्त होना, सम्मान प्राप्त होना, ऐसी अपेक्षा होती है। और उसी की वजह से संदेह निर्माण होता है कि क्या मेरी मानहानि होगी, क्या मेरा अपमान होगा। और इसी संदेह की वजह से व्यक्ति का हर कर्म जो है ये बिगड़ता जाता है, हर कर्म उसका गलत होता रहता है। और कर्म का जो सिद्धांत है, उसमें वो और भी ज्यादा और ज्यादा बनता रहता है, बन रहा है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ वापस। एक राजेश नाम का लड़का है, एकदम यंग है, एक आईटी एमएनसी में काम करता है। उसने मुझे पूछा कि मुझे हमेशा चीजें देर से मिली है, मुझे हमेशा चीजें कम मिली है, तो मेरे पत्रिका में कोई दोष है क्या? प्लीज देख के मुझे बताइए और उसका निराकरण भी बता दीजिए। तो मैंने राजेश को बोला कि आप आंखें बंद कर ले कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर आंखें खोले और आप देखिए शांति से, मतलब शांत चित्त से ये करिए। और जब आप आंखें खोलेंगे, तभी आप जो बात कर रहे हैं इसका सही मतलब आपको समझ में आएगा। मतलब आप जो कह रहे हो कि मेरे मुझे चीजें देर से मिली है, मुझे चीजें कम मिली है, तो ये जो है ये आप तुलना के साथ कह रहे हो। मतलब औरों की तुलना में आपको चीजें देरी से मिली है, औरों की तुलना में आपको चीजें जो है वो कम मिली है, ये आप कहना चाहते हो। और जब ये आपके समझ में आएगा, तो उसके बाद आपका आत्म परीक्षण शुरू हो जाएगा कि मुझे मेरे काम में क्या इम्प्रूव करना है, क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मुझे अच्छा लगता है, क्या मेरा प्रोफाइल मुझे अच्छा लगता है, मेरे सहकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए मैंने क्या प्रयास करने चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन आपके सभी जो दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे। देखिए, ये जो दुख है, ये कष्ट है, ये भय है, ये निराशा है, ये जो डिप्रेशन है, ये सब तुलना की वजह से जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से आपके मन में निर्माण होते हैं। और ये संदेह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ये हमने देखा है। तो ये जो भावनाएं हैं, क्या ये एकाएक पैदा हो जाती है? ऐसा नहीं है। भावनाओं को पैदा होने की भी एक प्रोसेस है। ओके, तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है वो कैसे है वो हम समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले जब कोई घटना होती है, घटती है, तो हमारे चित्त में विचार उत्पन्न होता है। और ये विचार जो चित्त में उत्पन्न हुआ है ये न्यूट्रल होता है। मतलब ये घटना घटी है, मतलब मुझे नौकरी मिली है, मुझे नौकरी नहीं मिली है,
न्यूट्रल है ये विचार। उसके बाद बुद्धि जो है ये उसको एनालाइज करती है, क्या ये जो घटना हुई है वो मेरे लिए, मेरे स्वार्थ को पूरक है या फिर मेरे मान को, मेरे सम्मान को नीचा करने वाली है। और इस तर्क पे आधारित हमारे मन में सुखद या दुखद ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। जो सुखद भावनाएं होती है उससे मनुष्य उत्तेजित होता रहता है और दुखद भावनाओं से मन विचलित होता रहता है। और ये जो स्थिति है उत्तेजित होने की या फिर विचलित होने की, ये इतनी ज्यादा देर तक रहती है कि मन हमेशा चंचल रहता है, ऑल द टाइम। इसलिए हम बोलते हैं कि मन बहुत ही फिकल है, मन बहुत ही हमारा दुर्बल है, बिकॉज ये बहुत चंचल है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने देखी है अभी कि विचारों का निर्माण होने से भावनाओं के पैदा होने तक जो कि मन में होती है, इसमें कितना समय लगता है। तो इसमें जो समय लगता है वो होता है 1 निमिष का समय। 1 निमिष मतलब एक बार आप आंखें बंद करोगे और खोलोगे तो जितना समय लगता है उसे बोलते हैं 1 निमिष। तो 1 निमिष जो होता है वो अराउंड, अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली उसका जो अवधि है वो होता है 0.2 सेकेंड्स। सो 0.2 सेकेंड्स का अवधि है ये सब प्रोसेस के लिए। अब जब घटना घटती है, कोई भी घटना, तभी अगर आपका चित्त ऑलरेडी स्थिर है तो जो भावनाएं पैदा होगी वो व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती है या फिर ज्यादा उत्तेजित भी नहीं रख सकती है। ओके, मतलब वो अटैच्ड नहीं होता है किसी भी भावना के साथ। और अगर ऑलरेडी हमारा चित्त अस्थिर है और कोई घटना घटती है तो ये जो सुख या दुख की भावना है ये अति ज्यादा हो जाती है। मनुष्य इसमें बहता जाता है, उत्तेजना में भी और विचलितता में भी। और इसका अंतम तो यही है, दुख का पाना, यातनाओं का पाना, मन का उद्विग्न होना और निराशा की तरफ जाना। यही उसका रिजल्ट है, यही उसका अंतिम पड़ाव है। सो ये जो 0.2 सेकेंड्स है, ओके, जो आपके पास है आपके प्रोसेसिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें जो अस्थिरता है, 0.2 सेकेंड्स की अस्थिर अवस्था जो है, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ये आपका सबसे बलाढ्य शत्रु है, महाशत्रु है। इसको, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है वो भी हमने कहा है कि आपका चित्त अगर ऑलरेडी स्थिर है इन 0.2 सेकेंड्स में, तो आप इस शत्रु का मुकाबला बड़ी आराम से कर सकते हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये 0.2 सेकेंड्स की स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको रेगुलरली कुछ अभ्यास करना चाहिए। और वो क्या है, तो नियमित रूप से हर रोज 20 मिनट का स्वाध्याय, 20 मिनट का ध्यान, 20 मिनट का मेडिटेशन करना, ये बहुत आवश्यक है अगर आपको 0.2 सेकेंड्स के अस्थिर अवस्था के शत्रु पर विजय पाना है तो। और इस प्रकार से मेडिटेशन करने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। सो इस प्रकार आप अपने बलाढ्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। रोज मेडिटेशन करें। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि जब भी कोई घटना ऐसी घटे जिससे आपको दुख प्राप्त हुआ है, आप अस्थिर हो रहे हो, तभी दिल को थोड़ा शांत करें, चित्त को स्थिर करें, पलक आपकी बंद करें, ओके, और मन में सोचे कि जिस परिस्थिति की वजह से या फिर जो व्यक्तियां इस परिस्थिति में हैं, जो मुझे प्रतिकूल परिस्थिति लग रही है, इसमें जो व्यक्तियां हैं शामिल, ये सभी मुझे स्थिर अवस्था की तरफ लेकर जाने वाले मेरे दोस्त है।
ये मेरे शत्रु नहीं है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे सहकारी है। उसी प्रकार जब भी आप कोई काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट आपके मन के अनुसार नहीं मिलता है, तभी आप मन में पलकों को बंद करिए आपके, और उसके बाद चित्त को स्थिर करके उनको खोलिए। तभी आपको ये समझेगा, अगर आप मन में चित्त को स्थिर चित्त से देखते हो, तभी आप मन में घोषित करें कि जो कर्म मैं कर रही हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ, वो कर्म में आनंद लेना, इसीलिए मैं ये सब कर्म कर रही हूँ, मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ये मैंने आपको क्यों बताया एक्सरसाइज करने के लिए, कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को भी ये सब चीजें करनी पड़ती है। हम सभी ने बाल ध्रुव जो था, उनकी कहानी सुनी है, वो कथा आप सबने सुनी है, कि ध्रुव जो थे, छोटे थे, राजकुमार थे, 7-8 साल के थे। तभी उनके भाई के साथ, अपने पिता के साथ वो खेल रहे थे। उनके गोद में बैठकर दोनों भी खेल रहे थे, दोनों भाई खेल रहे थे। तभी उत्तम जो उनका भाई था, उसकी जो माता थी सुरुचि, उनको द्वेष उनके मन में पैदा हुआ और उन्होंने राजा को कुछ अपमानजनक शब्द कहे। उसकी वजह से ध्रुव को गुस्सा आया और उन्होंने, वो गोद से उठ गए और उन्होंने मन में निश्चय किया कि मुझे कोई भी कहीं से हटा नहीं सकता है, ऐसा पद मुझे पाना है। ऐसी ईर्ष्या उनके मन में जागृत हुई। तो देखिए, ध्रुव जो थे, भक्त ध्रुव, उनके मन में भी अहंकार पैदा हुआ, उनके मन में भी तुलना पैदा हुई। लेकिन उनका सौभाग्य था कि उनको नारद जैसे आध्यात्मिक गुरु मिले। नारद ने उनको सबसे पहले यही शिक्षा दी कि आपके जो माता है, पिता है, परिवार है, आप्तेष्ट है, उनको आप शत्रु नहीं समझिएगा। क्योंकि जब तक आपके मन में ये स्थिरता प्राप्त नहीं होती है कि अगर कुछ भी हो जाए, मेरे मन की स्थिरता नहीं जाएगी, मेरी अगर मानहानि होती है, मुझे अगर अपमानित किया जाता है, मुझे अगर तुच्छ समझा जाता है, फिर भी मेरी स्थिरता जो है, मेरे चित्त की जो स्थिरता है, मेरे 0.2 सेकेंड्स जो है, ये अगर मेरे इंटैक्ट रहते हैं स्थिरता के साथ, तभी आप जो पद पाना चाहते हो, अढ़ल पद जिसे बोलते हैं, वो जो पाना चाहते हो, वो आप पा सकते हो। और इसी के साथ, इसी शिक्षा के साथ ध्रुव, भक्त ध्रुव ने अपनी साधना शुरू की थी और वो पहुंच गए अढ़ल पद पर। आज भी हम नॉर्थ स्टार देख के ध्रुव की कहानी सुनते हैं और सुनाते भी हैं। सो इसी प्रकार की स्थिरता, इसी प्रकार का जो 0.2 सेकेंड्स की जो आपके शत्रु के आगे आपकी विजय होना, ये आपको प्राप्त हो, इसलिए विजयी भव, ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरी सदिच्छा हमेशा आपके साथ है। विजयी भव। बाय। थैंक यू।